लोगों को लगता है कि स्पाइसी कंट्रोवर्सी सिर्फ बॉलीवुड में होती हैं, बट यू नो व्हाट, रिसेंटली द गॉसिप गर्ल की एक्ट्रेस ब्लेक लाइवली एंड द प्रोड्यूसर कम एक्टर जस्टिन बाल्डोनी लाइमलाइट में छाए हुए हैं बिकॉज ऑफ एन ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कॉलिन हूवर की बेस्ट सेलर इट एंड्स विद अस के हाईली एंटिसिपेटेड मूवी अडेप्टेशन के साथ हुई सारी कंट्रोवर्सीज के बारे में। इट एंड्स विद अस इज अ रोमांटिक ड्रामा नोवेल जो 2016 में रिलीज हुई थी एंड ये काफ़ी सीरियस थीम्स जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को एक इमोशनल एंगल से एक्सप्लोर करती है। बुक की इतनी डिमांड थी कि ये बुक बेस्ट सेलर बन गई एंड टर्न इनटू अ मूवी अडेप्टेशन इन 2024। स्टोरी की बात करें तो इट एंड्स विद अस रिवॉल्व्स अराउंड लिली ब्लूम जो अपने पेनफुल पास्ट के बावजूद एक नए चैप्टर की शुरुआत करती है। उसका रिलेशनशिप रायल किनकेट के साथ परफेक्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है हमें उसका अब्यूसिव नेचर देखने को मिलता है। और फिर आता है एटलस कॉरिगन, लिली का फर्स्ट लव, जो उसके लिए एक सेफ स्पेस बन जाता है। ये ट्रायंगल सिर्फ रोमांस का नहीं लेकिन सर्वाइवल और सेल्फ वर्थ का भी बन जाता है। वेल, मूवी की बात करें तो दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनने में आ रहे हैं। बुक रीडर्स का कहना है कि ये मूवी में डेप्थ नहीं है जो बुक में थी। सो बेसिकली जस्टिन बाल्डोनी प्लेड द रोल ऑफ रायल किनकेड एंड ब्लेक लाइवली प्लेड द रोल ऑफ लिली ब्लूम। ऑडियंस का कहना ये भी है कि लिली ब्लूम का कैरेक्टर किसी और एक्ट्रेस को दे देना चाहिए था सिंस ब्लेक लाइवली's एज and her whole vibe doesn't match the emotional spectrum of the character. Well, this can be stated true as when she was asked about her role in portraying Lily Bloom's character, she said light-heartedly that it was fun playing someone whose life is kind of a beautiful mess. Who doesn't love a hot mess in florals? I mean, did she even read the book to say such a weird thing? Because this book highly deals with some disturbing scenes like when Rael pushes Lily from a flight of stairs. I hope आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि ये स्टोरी लाइन कितना सीरियस है एंड ब्लेक लाइवली मेड अ जोक आउट ऑफ इट सेइंग दैट इट्स फन टू प्ले लिली ब्लूम्स कैरेक्टर। मुझे लगता है इस मूवी के साथ ये भी डिसएडवांटेज रहा है कि इस मूवी का ऑलरेडी एक फैन बेस था जिसकी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मूवी डायरेक्शन और कैरेक्टर्स पर बहुत प्रेशर था कि वो बुक का रिदम मैच कर पाए। बट खैर ये मूवी एक डिजास्टर साबित हुई। जस्टिन बाल्डोनी बीइंग द डायरेक्टर एंड द एक्टर हिमसेल्फ सेड कि उन्होंने स्टोरी को रिस्पेक्टफुली अडेप्ट किया है और बुक के एसेंस को नहीं खोया है, लेकिन आई फील कि ये मूवी फेल हो गई एज अ बुक अडेप्टेशन। प्रमोशंस की बात करें तो ये एक अलग ही सर्कस था। एक तरफ ब्लेक लाइवली का प्रमोशनल स्टाइल काफी कैजुअल और फन था। उन्होंने एक इंटरव्यू में जोक किया कि मुझे बस पिंक आउटफिट्स में कास्ट करते हैं। Her way of encouraging the audience to watch the movie was so casual. She said, "It ends with us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals and head out to see it." अब ये स्टेटमेंट ये साबित करता है कि उन्होंने मूवी प्रमोशंस को सीरियसली लिया ही नहीं। She was just showing off her flowery outfits. But that didn't stop. She continued and shared that many of Lily's outfits were sourced from her personal collection. She mentioned, "Those are my real life boots. A lot of it was my real life clothes or my husband's clothes or my girlfriend Gigi's clothes." Justin on the other hand काफी serious और emotional interviews दे रहे थे, constantly restating the importance of the story and the serious theme of domestic violence. दोनों लीड्स की बात करें तो दोनों की promotional strategies एकदम अलग थी। ब्लेक का अप्रोच था quirky और offbeat, whereas जस्टिन का था grounded and sentimental. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये एक कैलकुलेटेड PR मूव था या दोनों लीड्स जेन्युइनली अपने तरीके से अपने ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे। वेल, गॉसिप गर्ल ब्लेक लाइवली हमेशा से हाईलाइट में रही है बिकॉज ऑफ अ सेल्फ ऑब्सेशन। शी इज नोन फॉर अ कैजुअल एटीट्यूड, नीदर शी सेज समथिंग पॉजिटिव नॉर लॉजिकल। व्हेन इन एन इंटरव्यू शी वाज आस्क्ड व्हाट वुड यू से टू योर ऑडियंस इफ दे से दे वांट टू टॉक अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ फिजिकल वायलेंस, देन शी कैजुअली आंसर्ड दैट she will ask them to give her their phone number, address or have tea with her. I mean, does that actually mean anything? Well, everybody knows that there was something fishy when the movie shooting stopped for a while, but nobody questions how it has been seen that after the movie released, Blake Lively filed a lawsuit against Justin Baldoni. Well, this came as a shock to many, but she claims that Justin ने उन्हें underpaid और unfairly treat किया है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उनका कहना है कि ड्यूरिंग शूटिंग जस्टिन ने काफ़ी एक्स्ट्रा सेक्सुअल
सीन्स इंक्लूड किए जो मूवी साइनिंग के टाइम पर इंक्लूडेड ही नहीं थे। उनके वेट पे भी कमेंट किया दैट शी शुड लूज सम वेट। शी आल्सो आस्क्ड हर क्वेश्चंस अबाउट हर पर्सनल लाइफ एंड मोर ओवर उनके मना करने पर भी ही यूज्ड टू कम इनसाइड द रूम व्हेन शी वाज चेंजिंग हर क्लोथ्स और ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड। वेल दिस इज समथिंग वेरी सीरियस एंड आई फील चाहे वो कुछ भी बकवास बोलती हो इंटरव्यूज में या कैसे भी इंसान हो, इस तरह के एलिगेशंस कोई अननेसेसरी तो नहीं बोलेगा ना। बट कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये उन्होंने अपनी इमेज को बेटर करने के लिए किया है जिससे शायद लोग उनसे सिंपैथाइज करें। बट हू नोस कि ये सच है या सिर्फ रूमर्स। द केस इज स्टिल गोइंग राइट। उनके एक्शन पर रिसेंटली जस्टिन ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल किया है एंड दैट टू $250,000 का। उनका कहना है कि पब्लिकेशन ने फेक कोलैबोरेशन किया है ब्लेक लाइवली के साथ उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए। He contends that the newspaper's reporting on Lively's sexual harassment allegations against him was biased and omitted critical information leading to public misperception. His lawsuit asserts that the Times relied on cherry-picked and altered communications. Some of his WhatsApp chats were also leaked and directed as if he planned it all. Clearly मैटर काफी सीरियस बन गया है। पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लीगल बैटल कैसे अनफोल्ड होती है। अब आगे क्या होगा ये सिर्फ वक्त ही बता सकता है। एक तरफ फैंस का डिमांड है फॉर अ फेथफुल अडेप्टेशन और दूसरी तरफ ये कंट्रोवर्सीज और लॉसूट्स। आपका क्या टेक है कमेंट्स में ज़रूर बताना और डू मेंशन कि बुक बेटर है या मूवी, और क्या ये जो चल रहा है ये सब जेन्युइन लग रहा है या जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट। कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।